आदाब। दानिशगाह में आज दारुल उलूम देवबंद की बात करेंगे और मैं हूं गौस सीवानी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब 1857 की जंग आज़ादी नाकाम हुई तो हिंदुस्तान के मुसलमानों पर दीनी, तालीमी और सियासी हवाले से गहरा असर पड़ा। अंग्रेज साम्राज्य ने इस्लामी इदारों को ख़त्म करने की कोशिश की और यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम को राइज करके मुसलमानों की दीनी शनाख्त को मिटाने की मुहिम तेज कर दी। ऐसे वक्त में कुछ मुखलिस और फिक्रमंद उलमा ने यह तय किया कि एक ऐसा दीनी इदारा कायम किया जाए जो खालिस इस्लामी तालीमात पर मबनी हो और जो मुसलमानों की दीनी बका का जामिन बन सके। चुनांचा 30 मई 1866 को ज़िला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन देवबंद में मस्जिद छत्ता के एक कमरे में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, जो आज अजीमुशान बिल्डिंग की शक्ल में मौजूद है। इस इदारे के बानियान में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना याकूब नानोतवी, मौलाना सैयद मोहम्मद अबरार हुसैन और हाफिज जामिन जैसे जय्यद उलमा शामिल थे। इन हजरात का मकसद दीन इस्लाम की खिदमत, दीनी उलूम की इशाअत और ऐसे उलमा तैयार करना था जो न सिर्फ इल्मी लिहाज से पुख्ता हों बल्कि रूहानी, फिक्री और अमली मैदान में भी उम्मत की क़यादत कर सकें। दारुल उलूम देवबंद का सिलेबस दरस निज़ामी पर मबनी है, जो सदियों से इस मुल्क में राइज इस्लामी सिलेबस है। इस निसाब में कुरान व हदीस, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, तफसीर, मंतिक़, बलागत, अरबी अदब और अक़ायद जैसे उलूम शामिल हैं। तालीम के मराहिल इब्तिदा से तखस्सुस या पोस्ट ग्रेजुएट तक होते हैं। प्राइमरी क्लासेस में तलबा को कुरान पाक, तजवीद, उर्दू और अरबी ज़बान की बुनियादी तालीम दी जाती है। मिडिल क्लासेस में अरबी ग्रामर, सर्फ़ व नहव, अरबी लिटरेचर, मंतिक़, फ़िक़्ह और दीगर दीनी उलूम की पढ़ाई होती है। ऊपर की क्लासेस में तफसीर कुरान, उसूल तफसीर और हदीस की किताबें, सहाह सित्ता, उसूल हदीस और फ़िक़्ह हनफ़ी की गहरी तालीम दी जाती है। तखस्सुसात यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में तलबा फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, अरबी ज़बान या दीगर शोबों में महारत हासिल करते हैं। दारुल उलूम एक ट्रेडिशनल निसाब रखता है, ताहम अब वक्त और हालात को देखते हुए मॉडर्न एजुकेशन के भी कुछ मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद की इम्तियाज़ी खुसूसियात में सबसे अहम इसका खालिस दीनी माहौल, सादगी, तक़वा और ख़ुद इन्हिसारी है। ये इदारा किसी सरकारी इमदाद पर इन्हिसार नहीं करता बल्कि अवामी चंदों और दीनदार मुसलमानों के माली ताउन से चलता है। असातिज़ा और तलबा का तर्ज़ ज़िंदगी सादा और इल्मी मशक्क़त पर मबनी होता है। दारुल उलूम न सिर्फ तालीम देता है बल्कि तरबियत भी फराहम करता है और यहाँ से निकलने वाले उलमा दुनिया भर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद के फ़ज़ला ने पूरी दुनिया में मसाजिद, मदारिस और दीनी मराकज़ कायम किए हैं। देवबंदी मकतब फ़िक्र आज जनूबी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमरीका और दीगर ख़ित्तों में मौजूद है। मौलाना महमूद हसन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी जैसे अजीम उलमा इसी इदारे के फैज़ याफ्ता थे, जिन्होंने न सिर्फ इल्मी मैदान में नुमाया मकाम हासिल किया बल्कि तहरीक आज़ादी और उम्मत की रहनुमाई में भी मरकज़ी किरदार अदा किया। इसका शोबा दारुल इफ्ता दुनिया भर के मुसलमानों की शरई रहनुमाई करता है। यही वजह है कि दारुल उलूम देवबंद को दुनिया भर में एहतराम की नज़र से देखा जाता है। आखिर में यह कहना बेजा न होगा कि दारुल उलूम देवबंद सिर्फ एक मदरसा नहीं बल्कि एक तहरीक है, एक फ़िक्र है जो वक्त के साथ साथ परवान चढ़ती रही है। दानिशगाह में आज यहीं तक। अगले एपिसोड में किसी और तालीमी इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।